नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजे एग्जाम स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, जीके एक ऐसा विषय है जिसमें जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आज की क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और हर सवाल का जवाब खुद से देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्लास और देखते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों, आज की हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्लास में 50 एमसीक्यू रखे हैं। तो पहला सवाल है, नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत के संविधान की बात करें तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जनगण मन के लेखक कौन है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनगण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी हो जाएगा वाघ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो दोस्तों, यह लागू हुई थी 1862 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 6, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 8, अमृत सरोवर योजना किससे जुड़ी है? तो दोस्तों, अमृत सरोवर योजना जुड़ी है जल संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 9, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के लिए। 12 जनवरी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 12, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाती है? तो दोस्तों, वह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों में 306 हड्डियां होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 206। क्वेश्चन 14, भारत में मुद्रा नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों, भारत में मुद्रा नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 15, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद में ओनली 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 16, भारतीय पुलिस 112 डायल सेवा किसके लिए है? तो दोस्तों, ये भारतीय पुलिस सेवा 112 पुलिस इमरजेंसी के लिए है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 17, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, किस खेल को एलबीडब्ल्यू शब्द से संबंधित है? तो दोस्तों, किस खेल एलबीडब्ल्यू से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, आगरा शहर बसा हुआ है हमारा यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय केसरी रंग दर्शाता है हमारे ध्वज में साहस और बलिदान को लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 21, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर गेहूं उत्पादन में है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 23, विमान काला डिब्बा किस रंग से संबंधित है? जब विमान काला डिब्बा किस रंग की होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नारंगी। नारंगी रंग से संबंधित होता है काला डिब्बा।
क्वेश्चन 24, ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल बनवाया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। क्वेश्चन 25, धातु में कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो दोस्तों धातुओं की बात करें तो धातु में सबसे हल्की धातु हो जाएगी ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा। जो गंगा रिवर है या नदी, वो सबसे उत्तर प्रदेश की लंबी नदी है। क्वेश्चन 27, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी 1959 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1959। क्वेश्चन 28, भारतीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब आएगा 1970। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी लगा लो इस पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 जून। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 30, उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय होता है हाईकोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। क्वेश्चन 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन है 32, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है ऑप्शन बी, प्रयागराज में। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। क्वेश्चन है 33, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह के लिए लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह के लिए लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 34, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखना स्कर्वी। क्वेश्चन 35, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 36, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। क्वेश्चन 37, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना हुई थी 1993 यानी कि 1993 में। 1993 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, 1993। क्वेश्चन 38, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों साइकिल का आविष्कार किया था कार्ल ड्राइस ने। जो कार्ल ड्राइस थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, साइकिल का आविष्कार। क्वेश्चन 14, अम्ल का पीएच मान होता है? तो दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है यानी कि 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन 41, किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों किस राज्य की सीमा यूपी से नहीं लगती? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। जो गुजरात राज्य है उसकी सीमा यूपी से नहीं लगती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 42, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ताजमहल बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। और ताजमहल किस शहर में? तो वो आगरा शहर में है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आगरा शहर में और यमुना नदी के किनारे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43, किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है? तो दोस्तों खेल की बात करें तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है ऑप्शन ए, क्रिकेट में। ऑप्शन ए, क्रिकेट में हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है 44, भारत में राष्ट्रीय ध्वज किन 3 रंगों से मिलकर बना है? तो जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा या ध्वज है वह बना हुआ है केसरिया, सफ़ेद, हरा, 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 45, अपराध की रोकथाम किस विभाग का मुख्य कार्य करता है? तो दोस्तों अपराध की रोकथाम करता है पुलिस विभाग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पुलिस विभाग। क्वेश्चन 46, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु। क्वेश्चन 47, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो
भारत में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 34, 34, यानी कि ऑप्शन बी 34 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है भारत में। क्वेश्चन 48, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन 49, कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो दोस्तों कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, होमगार्ड में आ सकता है 100%। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 दिसंबर 1963, यानी कि ऑप्शन डी 1963 में हुई थी। तो दोस्तों आज की यूपी होमगार्ड जीके की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने जो भी प्रश्न पढ़े हैं उन्हें एक बार दोहराएं जरूर, और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो अगली क्लास में ज़रूर पूछिए। अगली क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।